कॉन्ग्रुएंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में समझेंगे, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। जैसे देखिएगा कॉन्ग्रुएंस, देखिए कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, सेम शेप एंड सेम साइज, यानी जिसमें शेप भी समान हो और साइज भी समान हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंस। सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जैसे अगर आपसे बात करें, जैसे कि अगर एक लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर का है और एक दूसरी जो लाइन सेगमेंट होगा, जैसे मान लो कि ये डी है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ए बी जो है कॉन्ग्रुएंस है डी का। ए बी जो है डी का कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया कि मतलब शेप और साइज दोनों सेम हो, बराबर हो, उसी को हम कॉन्ग्रुएंस डिफाइन करते हैं, उसी को कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से एक और आप देख लीजिए, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल एबीसी है और एक दूसरा जो ट्रायंगल है डीईएफ। ठीक, और इसका अगर हम बात करें कि साइड इसका अगर 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी, यानी इसका तीनों साइड देख रहे हो ना समान है। इसका भी तीनों, इसका जो 5 से भी इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, यानी दोनों में क्या है कि 5 सेमी का इसका साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया सर्वांगसम। इसको हिंदी में हम लोग सर्वांगसम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। क्या है? और सर्वांगसम को हम लोग इस तरह से, इस सिंबल से जो है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस सिंबल से डिफाइन करते हैं कॉन्ग्रुएंस को, यानी इसी तरह से हम इसको किसी भी फिगर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का जैसे कि यूज है आपके, जैसे क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस का, जिसमें हमें उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो कॉन्ग्रुएंस में जो मुख्य जो उसका क्राइटेरिया है, थ्योरम है। जैसे पहला जो क्राइटेरिया है हमारा, जैसे हमारा पहला क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जैसे अगर देखिएगा, जैसे मान लो कि हमारा पहला जो क्राइटेरिया एस है ना, एस क्राइटेरिया। ठीक है, एस क्राइटेरिया है, और यानी कि यह एक क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस होने के लिए। मतलब कोई ट्रायंगल दो ट्रायंगल दिया रहेगा, तो उसमें एस क्राइटेरिया में हम कैसे समझेंगे? एस का मतलब होता है साइड एंगल, और इसका मतलब क्या होता है? इसका भी साइड एंगल साइड। जैसे आप देख सकते हो कि अगर एक ट्रायंगल है इधर ए बी सी, और एक और ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं डी ई एफ। जैसे मान लो कि ये वाला 5 सेमी है और इधर वाला भी 5 सेमी है, और इन दोनों के द्वारा इंक्लूडेड एंगल 70 है, यानी 70 डिग्री है। इधर भी 5 सेमी है और इधर भी 5 सेमी है, और इधर वाला 70 है। ठीक, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और इन दोनों साइडों का जो इंक्लूडेड एंगल है वो आपका 70 और 70 है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डीईएफ, और किस क्राइटेरिया से? एसएस क्राइटेरिया से। बात समझ में आया कि नहीं? एसएस क्राइटेरिया से ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे
दूसरा जो है उसका है आपका ASA। दूसरा क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे ASA, ठीक है, AS क्राइटेरिया, ठीक है, AS क्राइटेरिया है। अब AS क्राइटेरिया में क्या है, पहले AS के मतलब होता है एंगल, इसका मतलब होता है साइड, और इसका मतलब होता है एंगल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, एक यहाँ पे जैसे मान लो कि हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल भी हमारा यहाँ पे P है, E है, F है। तो जैसे मान लो कि इसका एंगल इस एंगल के बराबर है, और इस एंगल C जो है एंगल F के बराबर है, यदि एंगल B एंगल E के बराबर हो, एंगल C एंगल F के बराबर हो, और इन दोनों एंगल का जो इंक्लूडेड जो साइड है, इन दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड क्या हो, समान हो, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये मुख्य जो है ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस होने का ये मुख्य दो जो है ये क्राइटेरिया है। अब इसके बाद आता है कोरोलरी मतलब इसका उप प्रमेय है, ठीक है। उप प्रमेय के जैसे अगर हम बात करें कि जैसे इसमें आ जाएगा आपका AS क्राइटेरिया, AS क्राइटेरिया। अब AS क्राइटेरिया में क्या रहेगा, एंगल में कि जैसे कि देखिएगा कि ये वाला एंगल फिर साइड कोरस्पोंडिंग टू अदर जो ट्रायंगल होगा, जैसे इसका A है, ये B है, C है, ये D है, E है, F है, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ठीक। और एक साइड जो है इस ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग साइड इसके बराबर हो, तो हम कह देंगे कि ये हमारा AS क्राइटेरिया से क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक अगला जो है कोरोलरी के रूप में वो है आपका AS क्राइटेरिया, ठीक। तो AS क्राइटेरिया में क्या होता है कि वो ट्रायंगल यानी जो दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग साइड बराबर होना चाहिए। ये वाला साइड इस साइड के बराबर, ये वाला साइड इस साइड के बराबर, ये वाला साइड इस साइड के बराबर। ऐसी स्थिति में हमारा जो दोनों ट्रायंगल होगा AS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है क्राइटेरिया वो है आपका एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल क्राइटेरिया हो गया।